अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, HCF निकालना है, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, तो डिटेल तो हम ऑलरेडी 1 से 5 तक वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं, हमारे पास दो पॉलिनोमियल के मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, x6 + 64। इसको हम थ्रू फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दो नंबर्स हैं, इस पर फैक्टराइजेशन तो अप्लाई नहीं होगी, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि 2 अंदर करके 3 बाहर कर लूँ, पावर मल्टीप्लाई होंगी, 3 2 6 आ जाएगा। और 64 में अगर मैं 4 अंदर करके 3 बाहर कर लूँ, तो 4 की पावर मतलब 4 के ऊपर होल क्यूब कर लूँ, तो 4 का होल क्यूब करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लेगा। 4 4 16, 16 4 64। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन था और a² - b² का फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम a³ + b³ का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। हमने इसको इस तरह अरेंज कर लिया, इसको होल क्यूब में अरेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम कर सकते थे। और अब हम इस पर a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूलाज आपको जो है ना वो याद होने चाहिए। होता है a + b, a² - ab + b²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, a³ + b³ का फॉर्मूला हो गया। हम इसको a³ + b³ के फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं, जो कि है a मतलब x² + b, a का स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर, माइनस a b प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x² + 4, या x² का स्क्वायर करेंगे तो x4, ये मल्टीप्लाई कर दें तो 4x², और ये हो गया 4 4 16। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि इधर तक मैंने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। मज़ीद मैं इसको जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसके पीछे माइनस का साइन होता तो मैं इसका होल स्क्वायर करती और a² - b² का फॉर्मूला लगाती, लेकिन a² + b² का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसको भी आप देख लीजिएगा, इस पर फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग अप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। ठीक है, तो फार्मूला तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, और इसका जो है हम फैक्टर्स भी नहीं बना सकते हैं। तो बस यहीं तक हमारा ये क्या होगा, सॉल्व होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पॉलिनोमियल पर। दूसरा वाला पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x4 + 7x² + 12। सबसे पहले आप लोग देख लेंगे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको फॉर्मूले में भी हम क्लोज नहीं कर सकते। पहली और आखिरी वैल्यू देखते हैं ना, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको मैं जो है वो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 12 है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो कि क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6, और 3 1 = 3। तो नंबर कौन कौन सा आ गया मेरे पास, 2 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे इनके ऐसे फैक्टर बनाने के, जब ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या है, 7 आए, और जब मैं दो फैक्टर्स होते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है, 12 आए। तो अगर मैं 2 2 = 4 और 3 बना लूँ, 4 में 3 प्लस करूँगी तो क्या आएगा, 7 आएगा। और अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 चाहिए था, मल्टीप्लाई करके ऐड करके 7 चाहिए था, आ गया। और क्योंकि ऐड करना है दोनों के साथ, मैं कौन सा साइन लगाऊंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी, क्योंकि इसके 7 के साथ प्लस का साइन है। 4x² + 3x² + 12। x4 और x² कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या बचा, x² बचा, यहाँ पे प्लस का 4 बचा। इनमें से मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो यहाँ पे खाली x² बचा, और 12 / 3 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम हो गए, तो इनको मैंने कॉमन ले लिया, x² + 4। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x² बचा, और इधर मेरे पास प्लस का 3 बचा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए थे। मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें क्या निकालना है, इसमें से HCF निकालना है, यानी कि कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF निकालना है। इन दोनों कॉमन मेरे पास क्या है, x² + 4, x² + 4, या बाकी इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। तो फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ चुके हैं ना, उसमें कोई भी रूल इस पर अप्लाई हो रहा होगा, फॉर्मूले में क्लोज हो रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा, फैक्टर्स बन रहे होंगे, जो भी रूल अप्लाई हो रहा होगा वो हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, क्यों वाला, हमने फॉर्मूला से उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और इधर फैक्टर में ब्रेक हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया, और फिर कॉमन आ गया ये, तो वो लिख लिया।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले वाला लिख लें। हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं फैक्टराइजेशन में, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले रहा है तो इधर खाली x³ और इधर जगह 2 बाहर चला गया, 2/2 तो 1 आ गया। इस पर मैं a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ, जो कि है a + b a² - ab + b²। ठीक है, कैसे 2 तो बाहर रहने दें, और ये x का मैं होल क्यूब कर सकती हूँ x का होल क्यूब करूँगी तो x³ आ जाएगा, और 1 का होल क्यूब करूँगी तो 1 ही आएगा, तो 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो इसलिए अब हम इसको a³ + b³ के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, जो कि है a + b a² मतलब x का स्क्वायर माइनस ab मतलब x और 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, 2x + 1 x² माइनस x + 1। सो ये हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल सॉल्व। अब हम दूसरे पे आते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2x² + 6x + 4। इसमें कॉमन मेरे पास नंबर आ रहा है, जो कि है 2। जब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x²। यहाँ पे 6/2 होता है 3, और x 4/2 2 होता है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो फॉर्मूले में क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 × 2 2 आ गया। 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 मतलब 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 1। जब 2 में 1 ऐड करूँगी तो 3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके मुझे 2 चाहिए, ऐड करके मुझे 3 चाहिए, तो मैंने 2 और 1 ही बना लिया। ठीक है, ये हो गया 2x + 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली x लिख देंगे। ठीक है, इसमें मेरे पास x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x प्लस इधर x बचा और इधर 2 बचा। इसमें मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, आपको पता है। जब 1 कॉमन लिया दोनों सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, x + 2 दोनों ब्रैकेट सेम है। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही फैक्टर बनाए थे। तो एक दफ़ा जो सेम ब्रैकेट है उसको कॉमन लेके लिख लें। पहले मेरे पास x बचा, दूसरे में मेरे पास प्लस का 1 बचा, तो ये इससे ज़्यादा मजीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। अब हम आते हैं HCF देख लेते हैं हमारे पास कॉमन है क्या। एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिख दें। दूसरा हमारे पास x + 1 कॉमन है, ब्रैकेट x + 1, यहाँ पे भी x + 1 है, तो ये लिख दिया मैंने x + 1। इसके बाद मज़ीद कोई हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। सबसे पहले कॉमन देखना था, तो इसमें भी कॉमन आ रहा था, इसमें भी कॉमन आ रहा था, फिर इसको हमने फॉर्मूले से ओपन कर लिया क्यूब के, और इस पर हमने फैक्टर मतलब मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सबसे पहले वाला पॉलिनोमियल लिख देते हैं, जो कि है a - b का होल क्यूब। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब है ना इसके ऊपर, होल के ऊपर, तो इसको मैं 3 दफ़ा लिख सकती हूँ। ये इसको a - b के होल क्यूब के फॉर्मूले से भी ओपन कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ओपन करके 3 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, बेस सेम है, पावर जेड होंगी तो 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, a - b का होल क्यूब सेम वही आ जाएगा, सिर्फ मैंने इसको ओपन करके लिख लिया है। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं, जो कि है a² - 3ab + 2b²। कॉमन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि 2 किसी का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्टर बनाते हैं। 1 और 2 है, 1 × 2 हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। जब 2 होता है तो एक 2 और 1 ही फैक्टर बन सकता है, यानी 2 में 1 ऐड करूँगी तो 3 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगाएंगे दोनों के साथ, -2ab -1ab, तो ab लिख के खाली 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी। अच्छा, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे खाली a बचा, यहाँ पर -2 भी बचा। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है। ठीक है, माइनस का जब मैं साइन यहाँ लगाती हूँ, तो आपको पता अंदर कि दोनों साइन चेंज होते हैं। ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, माइनस हो जाएगा। ये तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर खाली a बचा, ये प्लस था, माइनस हो गया, और यहाँ पर खाली मेरे पास क्या बचा, 2, और एक b भी बचेगा, क्योंकि एक b मैंने बाहर कॉमन लिया। दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम आ गए, साइन भी सेम है, इसका मतलब मैंने सही फैक्टर बनाए थे। तो जो ब्रैकेट आए a - 2b, उसको एक दफ़ा लिख दें, और यहाँ पे खाली a बचा, और यहाँ पर -b। अब मैं HCF निकाल लेती हूँ, मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखें, a - b और a - b, तो ये एक a - b मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। इस पर आप a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, और इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें। और इसमें जो है वो मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक, मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास y² - 36। इसका मैं होल स्क्वायर कर लेती हूँ, y का होल स्क्वायर करूँगी, y² आएगा, और 36 की जगह 36 लिख दूँ अगर, तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर करके करते हैं तो 36 आता है, 6 × 6 = 36 होता है। इस पर मैं a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ।
जो कि होता है a माइनस बी ए प्लस बी। सबसे आसान और सिंपल फार्मूला है ये, ठीक है। अच्छा, तो a मेरे पास क्या है, y है, b मेरे पास 6 है, a मेरे पास y है, b मेरे पास 6 है, a माइनस बी प्लस बी। मजीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉलिनोमियल पर, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10y प्लस 24। इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 24 है, तो सबसे पहले 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब हम 24 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये मेरे पास कितने फैक्टर आ गए, 3 2 आ गए और 1 3 आ गया। ठीक है, मुझे इसके ऐसे फैक्टर बनाने के, ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10 है, मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आए। अगर मैं 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6 बना लूँ, 4 और 6, तो 6 प्लस 4 10 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, और क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 6y माइनस 4y प्लस 24। सही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ पे खाली y बचा और -6। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लिख दूँ। 24 और 4, तो 24 के टेबल में 24 के टेबल में 24 आता है, तो 4 कॉमन ले लिया। ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे खाली y बचा और ये प्लस माइनस हो गया। 24 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, 6 होता है। दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम आ गया, इसका मतलब मैंने सही फैक्टर बनाया था, तो एक दफ़ा y -6 लिख दिया, यहाँ पे खाली y बचा, यहाँ पे -4 बचा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, HCF लूँगी। HCF लूँगी तो y -6 y -6, ये क्या हो गया, y -6 y -6। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। ठीक है, वेरी सिंपल, वही था, कुछ नया नहीं था इसके अंदर भी, जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम पहला पॉलिनोमियल लिख देते हैं। अच्छा, इसमें y के ऊपर क्यूब है, तो मैं y का होल क्यूब कर लेती हूँ, और 8 की जगह अगर मैं 2 का होल क्यूब कर लूँ तो 8 आ जाता है। इसका मतलब मैं इसको होल क्यूब में बंद कर सकती हूँ। 2 का होल क्यूब किया तो 8 आ गया। फार्मूला अप्लाई कर दूँगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूला आगे लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फार्मूले से ओपन कर लें। a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब y और 2, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया y माइनस 2, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 2 ज़ा 4। मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, दूसरे वाले पे आते हैं, जो कि है y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। ठीक है, इसका जो फॉर्मूले में क्लोज नहीं होगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसका हम फैक्टर बनाते हैं। पहला 1 है और दूसरा 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपको पता है 10 ही आएगा। और 10 का भी यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो दो ही मेरे पास आ गए, 5 और 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 आ जाएगा, और 2 में मैं 5 ऐड करूँगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो यही फैक्टर बनेंगे, और दोनों क्योंकि ऐड करने हैं, बीच में माइनस का साइन है, दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं ना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 2। इधर माइनस का साइन है, माइनस के साइन की वजह से आपको पता है, एक तो ऑटोमेटिकली दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दूसरा इसमें 5 कॉमन आ रहा है। माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, यहाँ पे खाली y बचा, ये प्लस माइनस हो गया, 10 डिवाइड बाई 5 2। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास क्या है, सेम है, तो एक दफ़ा लिख दिया। इसका मतलब सही फैक्टर बनाया था, इधर y बचा, इधर -5 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जो है वो सोल्यूशन हो गया। और इसमें अब हमें कॉमन देखना है, तो ये y माइनस 2 और y माइनस 2 कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, HCF y माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले वाले पॉलिनोमियल 3 है इसमें, ठीक है, इसमें 3 पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले वाले पे आते हैं, काम वही सेम करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हो सकता है, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला मैं एक दफ़ा लिखूँगी, लेकिन जहाँ जहाँ आप लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, वहाँ वहाँ आप लोगों ने फार्मूला मेंशन करना है, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं डायरेक्ट क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ये डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर लिखा है, तो मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से ओपन कर दिया। अब हम दूसरे वाले पे आती हूँ, जो कि है m4 माइनस n4। इसको पहले मैं ऐसे लिखूँगी, m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और n में भी n स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, इसको भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर सकती हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, a माइनस बी, ए मेरे पास क्या है एम स्क्वायर, बी मेरे पास क्या है एन स्क्वायर, और ए प्लस बी।
इसको तो मज़ीद हम नहीं छेड़ सकते, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इस पर मैं दोबारा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी, और स्क्वायर वाली ऐसे एज इट इज़ लिख ली। मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमारा दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे वाले पे। फॉर्मूला आप लोग अगेन यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, सेम फार्मूला है। तीसरा हमारे पास क्या है, m6 माइनस n6। अब ये 6 है, तो 6 में हम एक काम करेंगे कि हम या तो 2 अंदर करके 3 भी बाहर रख सकते हैं, 3 अंदर करके 2 भी बाहर रख सकते हैं। तो मैं पहले क्या करती हूँ, 2 अंदर करके 3 बाहर रख देती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करें, सेम ही आंसर आएगा। इससे क्या होता है, 2 3 6, 2 3 6 ये आ रहा है। इससे क्या होगा, पहले हम क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब मैं फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर लेती हूँ, जो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फार्मूला क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फार्मूला क्या है, ए माइनस बी यानी ए मेरे पास एम स्क्वायर है, बी मेरे पास एन स्क्वायर है। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब एम स्क्वायर एन स्क्वायर, प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मजीद फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, साथ साथ ही करते हैं काम, और साथ उसको ओपन भी कर लेंगे। एम स्क्वायर का स्क्वायर m4, और ये हो गया मेरे पास एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या हो गया n4 हो गया। मजीद मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर सकती, और ये भी सारे ओपन हो गए। अब हम निकाल लेते हैं तीनों में से HCF, जो तीनों में कॉमन होगा ना वो लिखेंगे। ठीक है, 3 पॉलिनोमियल 4 पॉलिनोमियल सारे आपको क्या करना है, सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है, और जो फिर तीनों चारों जितने भी गिवन है उनमें सब में जो कॉमन होगा ना वो आप लिखेंगे, वो हमारा HCF होगा। इसमें m माइनस एन है, इसमें भी m माइनस एन है, इसमें भी m माइनस एन है, m माइनस एन m माइनस एन m माइनस एन तीनों में कॉमन है, तो मैंने लिख दिया m माइनस एन। इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो देख लें, m प्लस एन इसमें भी है, m प्लस एन इसमें भी है, और m प्लस एन इसमें भी है, तो ये भी मेरे पास क्या है, तीनों में कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मतलब इसको अगेन फार्मूले में क्लोज कर दिया। इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास लिखा था, मैंने इसको क्लोज कर दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो आगे आप लोग फॉर्मूला ही मेंशन कर लिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था हमारा, सिर्फ 2 के बजाय 3 पॉलिनोमियल गिवन थे, बाकी फार्मूला वही स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और एक क्यूब का फॉर्मूला उस पर हमने क्या क्या अप्लाई किया है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।